नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिसमें एक देश के अंदर रातों रात मिलिट्री शासन लग गया। जी हां, ना वो पाकिस्तान है ना वो बांग्लादेश है, एक ऐसा देश जहां तक अभी कोई खबर भी नहीं थी और एकदम से सडनली मिलिट्री शासन लगा दिया गया। कोई युद्ध के आसार नहीं, कोई घटनाक्रम नहीं, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया वहां पर। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं साउथ कोरिया की। कल हम साउथ कोरिया की जनसंख्या को लेकर के बात कर रहे थे और हमारे को ये ज्ञात भी नहीं था कि उस देश के अंदर रात ही रात में मिलिट्री शासन लग सकता है और मिलिट्री शासन संपूर्ण देश को, नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया को एक जैसी हिस्सेदारी में बांट सकता है। वहां के राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया ये अहम फैसला बहुत बड़े विवाद का कारण भी बना और खास तौर के ऊपर मीडिया की सुर्खियों में छाया गया। ये समय मैंने आपको क्या बोला था कि बुध के वक्री होने का और बुद्धि के खत्म होने का, क्योंकि बुध वक्री और अस्त हो रहे हैं, इसका मतलब है बड़े लीडर्स, क्योंकि सूर्य के संदर्भ में आए या कल ये बात हम लोग कर रहे थे और सूर्य के संदर्भ में आके लीडर ने एक ऐसा फैसला ले लिया, ग्रहों ने ऐसी चाल चली जिसको देख करके बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया आप सारी घटनाओं को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्यों जोड़ते हो। अगर मैं घटनाओं को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जोड़ता हूं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों ये घटनाएं उसी समय के अंदर उसी संदर्भ में होती हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पहले ये बात बता देता हूं। तो जो पहले की बताई गई बात होती है, घटना के घटित होने से उस स्थान पर अगर ऐसी घटना घटित हो जाए तो इसके अभिप्राय ये होता है कि हाँ, ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। तो अभी इसकी और भी ज़्यादा पुष्टि करते हैं। इमरजेंसी लगी है, देश के अंदर मिलिट्री शासन लगा है। तो मिलिट्री शासन और इमरजेंसी को लेकर के एक वीडियो आया था आप लोगों के पास में, क्रिटिकल डेट्स, इमरजेंसी सिचुएशन, 1984 जैसी घटनाएं लग सकती हैं इमरजेंसी। ये पूर्ण रूप से बनाई गई है वीडियो, जरा इस वीडियो को ध्यान से। 15, 16 और 17 ऑफ नवंबर, इसके बाद में 21, 22 और 23 नवंबर, 26 और 27 नवंबर, इस टाइम के ऊपर जो नवंबर की क्रिटिकल डेट्स है, इसके बाद में 1 तारीख से लेके 7 दिसंबर तक का ये समय, जो 1 तारीख से लेकर के 7 दिसंबर तक का समय, और आज तारीख क्या है, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर की ये तारीख जिसने ये दिखा दिया कि हाँ, बिना मतलब को भी जब ग्रह अपनी चाल चलते हैं तो देश के अंदर मिलिट्री शासन लगाया जा सकता है। और मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ की जो सरकार है, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसी कारण से लोग वहाँ पर जब भी कोई बिल या फिर कोई ऐसा नियम पास करना होता था तो विपक्ष के लोग उसके अंदर टांग अड़ाने लगते थे, उसको पास नहीं करने देते थे, उसको अटका के रखते थे। इसके बाद ने राष्ट्रपति ने अपनी पावर दिखाने के लिए मिलिट्री शासन लगा दिया। सब कुछ, सब नेताओं के अधिकार, सब पुलिस के अधिकार, सारी जितनी भी जनताओं के अधिकार थे, सबको एक झटके में शून्य कर दिया। अपने कमांडर को पूर्ण रूप से सत्ता अधिकार दे दिया और वो ही थे जो सत्ता को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालांकि 6 घंटे के बाद, देखिए ग्रहों का खेल, कि 6 घंटे के बाद में आपसी नीति बना करके पार्लियामेंट के अंदर इस को वापस भी ले लिया गया, इस मिलिट्री शासन को वापस भी ले लिया गया और उसके बाद में पार्लियामेंट में भी तालियों की गूंज उठ पड़ी। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ था, जब से साउथ कोरिया बना उसके बाद से अभी तक
बहुत लंबे टाइम से कोई भी मिलिट्री शासन नहीं लगा था, कोई भी ऐसा माहौल पैदा नहीं किया गया था जो अराजकता से रिलेट कर रहा हो, जहां पर दंगे हो रहे हो या किसी देश का आक्रमण हो रहा हो या किसी भी कारण से। क्योंकि मिलिट्री शासन लगाना, इमरजेंसी लगाने का अभिप्राय यह है कि सभी देशों के अंदर एक समांतर कानून होते हैं और सभी देशों में एक समांतर रूल भी होता है। जब मिलिट्री शासन लगता है तो वो एक जैसे ही होता है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो कोरिया के अंदर अब लगाओ। तो इसने ये अचंभित कर दिया कि थोड़े समय के लिए बुद्धि का हरण जो हुआ, इसके अंदर संपूर्ण देश 6 घंटे के लिए मिलिट्री शासन के अंदर फंसा। इसी बात को कहते हैं कि मीडिया की सुर्खियां बन जाना। इसी बात को कहते हैं कि जब ऊंट पर आदमी बैठा हो तो उसके ग्रह खराब चल रहे हो तो उसे भी कुत्ता काट लेता है। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ग्रहों ने कितना तीव्र तरीके से अपना खेल खेला। और इस बात का सबको पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री शासन लगाया गया है। तो इससे अभिप्राय एक ही निकल करके सामने आता है कि संपूर्ण जगत के ऊपर जो ग्रहों का, जो माया का, जो इस समय के ऊपर बुद्धि हरण का जो खेल चल रहा है, ये खेल पूर्ण रूप से सभी लोगों को, सभी देश को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी श्रेणी में पश्चिम भी इससे अभिन्न नहीं है। पश्चिम के अंदर भी यह समय निकल करके आ रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़ी घटनाएं जन्म ले सकती हैं और वो घटनाएं किसी देश के शासन को, किसी देश को, खास तौर के ऊपर अपने ही देश को बहुत बड़ी यातनाओं में, बहुत बड़ी चिंताओं में, स्वाभाविक तौर के ऊपर परेशानियों में डालती हुई समुच सरकार और जनता को दिखाई दे सकती है। देश की छवि के ऊपर प्रहार होता हुआ नजर आ सकता है। देश के लिए गए कड़े नियम किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको सुधारने के लिए, जिसको संभालने के लिए कठोर पद्धति का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे। तो अब समय अपना खेल खेलता है, चाहे थोड़े समय के लिए खेले, चाहे कुछ भी कितनी देर के लिए खेले, लेकिन 7 दिसंबर तक का ये समय जो दिया गया था, इसने जाते जाते भी आप लोगों को ये दिखा दिया। जहां स्टार्टिंग में पाकिस्तान के अंदर लगी इमरजेंसी और लॉकडाउन लगा, वहां जाते जाते कोरिया के अंदर भी, जो साउथ कोरिया के अंदर चंद घंटों के लिए लगाया गया ये इमरजेंसी, ये मिलिट्री शासन इस बात के प्रमाण को दिखा रहा है कि अब स्थिति हम लोगों के हाथ से बाहर निकल चुकी है। क्योंकि नियति अपनी चाल चल रही है और नियति आगे भी अपनी चाल चलती रहेगी। देश और दुनिया के अंदर विपरीत हालात उत्पन्न होते रहेंगे। तो पूर्ण रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूज़ पर आधारित ये वीडियो आप लोगों को प्रामाणिकता देता हुआ अपनी सिद्धताई सच्चाई स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने लाता हुआ दिखाई दिया। और भारत के अंदर भी समय अब कठिन आ रहा है। भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याओं का समय अब निकल करके आ रहा है। इसके बारे में स्पेशली भारत के ऊपर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और नई जानकारी का लाभ उठा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जानकारी भी उन तक समय से पहले और समय रहते पहुँच पाए। तो आज के लिए यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।